नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब महाभारत की बात होती है तो हमारे दिमाग में कई सारे पात्र एक साथ घूम जाते हैं और हर पात्र अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर चेहरे के पीछे एक रहस्यमय चेहरा छुपा हुआ है। हर पात्र एक पहेली की तरह है और हर पहेली का अपना एक विशेष जवाब ही होता है, जो समय आने पर ही मिलता है। और आज हम महाभारत की एक ऐसी ही पहेली का जवाब तलाशेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान से कृष्ण कर्ण को देखते ही क्यों भाग खड़े हुए थे। यह बात उस दिन की है जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने मृत्यु को गले लगा लिया था। पांडवों के बीच पितामह को खो देने का दुख था, तो वहीं कौरवों के बीच हार का डर पूरी तरह से पसर चुका था। लेकिन तभी भीष्म की जगह मैदान में कर्ण आ डटता है, क्योंकि कौरवों का सेनापति बनने के लिए भीष्म पितामह ने शर्त रखी थी कि वो तभी कौरवों की कमान संभालेंगे, तब सूत पुत्र कर्ण मैदान से बाहर रहेगा और वह मैदान में कौरवों का साथ तभी दे सकता है जब भीष्म पितामह की मृत्यु होगी। भीष्म की मृत्यु के बाद मैदान में आते ही कर्ण ने पांडवों की सेना के बीच हाहाकार मचा दिया। द्रोण और कर्ण ने युद्ध के मैदान में अपने दांव पेचों से यह जता दिया कि कौरव सेना इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। जीत का पल्ला अब कौरव सेना की ओर झुकने लगा था। यह देखकर पांडवों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। तभी कर्ण ने मंत्र उच्चारण करता है और उसके हाथ में एक अचूक शक्ति आ जाती है। यह देखकर अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को तेजी से भगाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। कृष्ण का यूं डर कर भागना अर्जुन की समझ से परे था। कृष्ण के चेहरे पर घबराहट देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता। आखिर वह कृष्ण से पूछता है, कर्ण को देखकर आपके डर कर भागने की वजह क्या है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने सबसे प्रिय अर्जुन को खोना नहीं चाहता। अर्जुन कृष्ण की ये बात समझ नहीं पाता। तभी कृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अर्जुन, कर्ण ने मंत्र उच्चारण कर जिस शक्ति को प्रकट किया है उसका लक्ष्य तुम ही हो। तुम्हारे ही वध के लिए उस शक्ति को कर्ण ने इंद्रदेव से प्राप्त किया था। इसी वजह से मैं तुम्हें उससे इतनी दूर ले आया हूँ, क्योंकि इंद्र की शक्ति की काट किसी के पास नहीं है। वो जिसे स्पर्श करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही अर्जुन सोच में पड़ जाता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, मैं इतनी आसानी से अपने प्रिय अर्जुन को खो नहीं सकता। हमें कर्ण की काट तो ढूंढनी ही पड़ेगी। यह सुनने के बाद अर्जुन उम्मीद भरी निगाहों से कृष्ण की ओर देखता है और फिर अपना गांडीव उठाकर युद्ध के मैदान में डट जाता है। कृष्ण को अब ऐसे योद्धा की तलाश थी जो कर्ण की शक्ति से अर्जुन को बचा सके। मैदान में अब सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति का बिगुल बजता है। कृष्ण भीम के पास जाते हैं और भीम से कहते हैं, तुम इतना महत्वपूर्ण और महान युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे पुत्र घटोत्कच को नहीं देखा। यह सुनकर भीम घटोत्कच को कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचने का आदेश देता है। अगले दिन घटोत्कच रणभूमि में आ पहुंचता है। युद्ध के बीच मैदान में घटोत्कच दैत्य को देखकर पांडव और कौरव सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भीम के अलावा घटोत्कच को पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था। कोई नहीं जानता था कि वह भीम और हिडम्बा नामक राक्षसी का पुत्र है। घटोत्कच से अनजान कौरव अब अपनी मृत्यु को सामने देख रहे थे। कौरवों के बड़े बड़े महारथियों के अस्त्र शस्त्र का घटोत्कच पर कोई असर नहीं हो रहा था। जल्दी ही उसने कौरवों की सेना को तिनके की तरह उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। यह देखकर द्रोण कर्ण के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस भयंकर विनाश से तुम ही हमें बचा सकते हो। इंद्र से प्राप्त जो दिव्यास्त्र तुम्हारे पास है उसका प्रयोग करके घटोत्कच का वध करो। यह सुनने के बाद कर्ण आचार्य द्रोण से कहता है, इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है आचार्य,
और वो शक्ति तो मैंने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखी है। कर्ण द्वारा अर्जुन के वध की बात सुनकर द्रोणाचार्य अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि अर्जुन द्रोण का बहुत प्रिय शिष्य था और वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कर्ण अर्जुन का वध करे। इसलिए द्रोण अब अपने आग्रह को जिद में बदल लेते हैं और कर्ण से कहते हैं, जीवित रहोगे तभी तो अर्जुन को मार पाओगे। तुम्हारी जिद की वजह से कौरव सेना को संकट में नहीं डाला जा सकता। इसलिए मैं कौरवों का सेनापति होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करो। इसके बाद कर्ण उस दिव्यास्त्र से घटोत्कच का वध कर देता है। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में शोक और चिंता की लहर दौड़ जाती है, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर दुख की जगह खुशी नजर आ रही थी। आखिर कृष्ण ने घटोत्कच की आहुति देकर अपने प्रिय अर्जुन को प्राणों की रक्षा जो की थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण कर्ण को देखकर क्यों डरकर भाग गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।